वेलकम टू क्रिकेट धूम मचा दे। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। क्रिकेट वर्ल्ड कप का रौनकों भरा मेला मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस खूब इंजॉय कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो या कोई और खिता, हर जगह T20 वर्ल्ड कप की धूम है। इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स मेगा इवेंट में एक एक मैच खेल चुकी हैं और जो मैच उन्होंने खेला है वो जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, जबकि श्रीलंका ने बांग्लादेश को ज़ेर किया था। आज कौन सी टीम फेवरेट है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल। जी कामरान, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टीम आपको लग रहा है फेवरेट है आज के मैच में? देखिए, कंडीशन वाइज देखा जाए तो श्रीलंका को मैच जीतना चाहिए, क्योंकि दुबई में ऑस्ट्रेलिया जब भी आई है T20 में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया अगेंस्ट पाकिस्तान। जब भी सीरीज़ हुई है हमेशा पाकिस्तान ने जीता है, बड़ा इजीली मैच हराए हैं पाकिस्तान ने। तो स्पिनर जैसे हैं श्रीलंकन टीम के पास, वो मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करेंगे। लेकिन उसमें यह है कि पहले टोटल अच्छा फाइटिंग टोटल लगाना पड़ेगा। अगर पहले बैटिंग है तो अगर चेज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 140-150 के अंदर आउट करें। अगर स्पिनर डोमिनेट करके, जैसे हसरंगा फिर महेश है उनके पास, वो मिस्ट्री स्पिनर्स है, कैरम बॉल भी करता है, तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, बड़ी पुरानी गुफ्तगू है ये, बार बार हम पिच की बात करते हैं। एक ही डिबेट है, दुबई में टॉस जीतो और पहले बॉलिंग करो। अगेन आज भी यही एग्जैक्टली हर टीम यही चाह रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ा होगा इन 2-3 दिनों में? नहीं, देखिए वहाँ पे अभी 2 मैच हुए हैं दुबई में, और दोनों जो चेजिंग साइड जीती है और फिर नाइट मैच है, उसमें तो ड्यू पड़ेगी। पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी देखें 8 ओवरों के बाद दूसरी इनिंग में कैसे बल्ले पे बॉल आना शुरू हो गया था। तो ये चीज़ें सामने रखे, जो भी टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली पहले बॉलिंग करेगा और टारगेट वो क्या नाम है चेज़ करेगा। तो ये एक तो प्लानिंग तो होगी, हर टीम ने वर्किंग की है, वहाँ पे प्रैक्टिस भी की है, सबको आइडिया भी हो गया जो 3 मैचेस दुबई में हुए हैं। तो ये सामने रखे तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन देखिए, अब दोनों टीमें एक एक मैच जीती हुई है, कॉन्फिडेंस है। अब पूल इतना सख्त है उनका, तो हर टीम को मेरे ख्याल से उस हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा कि हम लोग रन रेट पे ना बात है किसी टीम की। तो ये सामने रखे, उसके मुताबिक आज खेलेंगे। और देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम आपको पता माइंड सेट एग्रेसिव है और बड़ी जल्दी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देती है। लेकिन ये वही टीम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े इवेंट्स के फाइनल और प्रेशर गेम खेली हुई है। लेकिन उनको पता है कि T20 में नहीं खेली। T20 में सिर्फ एक ही फाइनल, नो हाउ टू हैंडल ऑल दिस प्रेशर, वो पता है। लेकिन देखिए, अब 7 वर्ल्ड कप है, 7वां वर्ल्ड कप है, तो एक फाइनल खेले हैं। जितनी बड़ी टीम है, जैसी रेपुटेशन है ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो अब मेरे ख्याल से इनको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर क्वालिफाई करना, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना। साउथ अफ्रीका फॉर्म में आई है, श्रीलंका ने एक मैच जीत लिया हुआ है, तो और इंग्लैंड नो डाउट वो उसके करीब कोई टीम नहीं लग रही। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ये T20 सीरीज़ जीते हुए हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि इन्होंने ये आज का मैच जीतेंगे तो फिर इनके लिए आगे रास्ते आसान होते जाएंगे। लेकिन डिपेंड उसी सूरत है कि टॉप 3 हम लोग बात कर रहे हैं, उनका परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। फिर जो फास्ट बॉलर्स हैं इनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स है तीनों, वो उनका बड़ा फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से। टॉस जीतो मैच जीतो, अब जाहिर है डेफिनेटली एक टीम टॉस जीतेगी, बॉलिंग करेगी। जो दूसरी टीम है डेफिनेटली अब हर टीम को पता है हम टॉस, किसी ना किसी ने तो टॉस हारना ही है। तो प्लान बी क्या होना चाहिए टीम्स के पास? देखिए, प्लान बी यही है कि अगर पहले बारी है ना, तो एटलीस्ट 170 प्लस का टारगेट बनाना पड़ेगा। 170 165 का, जो फाइटिंग हो सके। देखिए, उसमें थोड़ा सा चांस होगा, बॉलर्स के पास मार्जिन कम होगा कंटेन करने का, ग्रिप करने का, बॉल करने का, लाइन पे बॉल करने का। गीला बॉल करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो उस हिसाब को सामने रखें ना, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो यही चीज़ है कि एटलीस्ट 170 करना पड़ेगा। कमरान, ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत अग्रेसिवली खेलते हैं, बड़ी मज़े की क्रिकेट खेलते हैं, और टेस्ट हो या वनडे हो हमेशा डोमिनेट किया उन्होंने। और ज़्यादा जैसे हम बात करते हैं कि उन्होंने फाइनल्स खेले हैं, ज़्यादा टाइटल्स भी जीते हैं, लेकिन T20 में उस तरह से उन्होंने डोमिनेट नहीं किया, एक ही फाइनल खेले हैं वो लोग। इसकी वजह क्या लगती है आपको? वजह यही है कि कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि इनकी T20 बिग बैश कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं और टफ कंडीशन होती है बैट्समैनों के लिए। इनको तो हर जगह जाके अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। सिर्फ मसला क्या आता है कि कॉम्बिनेशन बनाने में मेरे ख्याल से T20 में इनको प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो IPL अभी रिसेंटली खेले हैं और हमेशा खेलते हैं, कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है,
यूएई, पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो? नहीं, बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने कहा ना कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो रही है। और जो उनके क्या नाम है प्लेयर्स हैं, उन पे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म आना बड़ी ज़रूरी है। जैसे वार्नर है, फिंच है, मिचेल मार्श है, उनका आना कुछ ऐड करना चाह रहा था। इसकी वजह शायद ये नहीं कि बाकी टीम्स इस फॉर्मेट को बेहतर खेलती हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। देखिए बिल्कुल बेहतर खेलती लाइक है, इंडिया वाले, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा खेलती लेकिन है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के एक तो बिग बैश है। ऑस्ट्रेलियन सारे प्लेयर दुनिया की हर लीग खेल रहे हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन भी सारे CPL भी वो खेल रहे होते हैं, BPL भी वो खेल रहे होते हैं, PSL भी वो खेल रहे होते हैं। अवेयरनेस तो है। देखिए डिलीवर करना क्या, लीग का और इंटरनेशनल क्रिकेट का फ़र्क नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, कि एक फाइनल वो खेले हुए 7वां वर्ल्ड कप है ये, तो वो प्रेशर एक मेरे ख्याल से आ जाता है। फिर गेम अवेयरनेस, कॉम्बिनेशन बनाना, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही इनकी टीम में। हमेशा मैंने देखा कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। 2007, 2009, 2010 बेस्ट साइड थी इनकी। आप नाम देखें, कितने बड़े बड़े प्लेयर थे, परफॉर्मर थे, लेकिन फिर फाइनली जीत सके, कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, तो कहीं ना कहीं तो वीकनेस है ही। ठीक है जी, गो लूट लो लाया है आपके लिए रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। करना आपने सिर्फ ये है कि जो QR कोड आपको नजर आ रहा है उम्र के बिल्कुल साथ, उसको आपने स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो फिर आप खेलो और जीतो लीग में शामिल हो जाएंगे और आप जीत सकते हैं ढेरों इनामात। तो अभी गो लूट लो ऐप डाउनलोड करें। हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, आप लोग के मजा ये देखते रहिए क्रिकेट धूम मचा दे। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। ब्रेक पे जाने से पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे कि बाकी टीमें शायद ये जो फॉर्मेट है T20 का वो उनसे बेहतर खेलती हैं, इसलिए वो उस तरह से हमें अग्रेसिव और उस तरह से टाइटल जीतते हुए या फाइनल्स खेलते हुए बड़े इवेंट्स के नज़र नहीं आते। कमरान, बिल्कुल जो इस बार ने बात की, हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से। डेविड वार्नर फाइनेस्ट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, काफ़ी देर से तीनों फॉर्मेट भी खेलते आ रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है। इतने बड़े इवेंट में एक ऐसा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, ये तो हर्ट करता है, ऑलमोस्ट पूरी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको हर्ट करता है। बिल्कुल करता है। फिर ऐसा प्लेयर हो जिसने दुनिया के हर लीग, फिर नंबर 1 प्लेयर भी रहा हो, टेस्ट में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फिर T20 से उसका इंटरनेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ। इस T20 की वजह से एकदम से उसका बैड पैच आना, वो टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक नहीं, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो मेरे ख्याल से उसको रिकवर करने के लिए ना उसका हल यही है कि आप टाइम पहले स्पेंड करें क्रीज पे, जितना गुजार सकते हैं। प्लेयर अपने पे एक तो एबिलिटी ये देखनी चाहिए कि मैं अगर स्ट्राइक रेट स्टार्टिंग में पहले 6 ओवर्स में अगर रन्स नहीं हो रहे, मैं 80-90 का स्ट्राइक रेट लेके चल रहा हूँ, तो मैं रिकवर कर लूँगा। जब मैं 20-25 बॉल खेल जाऊँगा, फिर मैं एक ओवर में 20 भी कर सकता हूँ, 15 भी कर सकता हूँ, उसमें रिकवर कर लूँगा। उसका फ़ायदा टीम को होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी वार्नर को। और प्लेयर्स ऐसे निकलते हैं, जब बैड पैच आता है तो वो टाइम जब तक स्पेंड नहीं करेंगे उतनी देर आप निकल नहीं सकते। आप अपनी शॉट्स पे देखें, शॉट सिलेक्शन थोड़ी लिमिटेड करनी पड़ती है, तो इससे फ़र्क पड़ जाता है। फिर फॉर्म जब आ जाती है, T20 में 20-25 बॉल खेल लें तो फॉर्म आ जाती है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि टाइम स्पेंड करें। देखिए ये कोई बायलैटरल सीरीज़ तो है नहीं, वर्ल्ड कप है, इतना टाइम फ्रीडम आपको मिल जाती है इतने बड़े इवेंट में कि आपका टाइम लो जाके अपनी फॉर्म वापस लाओ। एक तो ऑलरेडी ट्रस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने इसको लाके। देखिए बिल्कुल किया है। और अभी देखिए अभी मैच ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है, अभी मैच कोई हारा नहीं हुआ, तो प्रेशर अभी इतना ज़्यादा आया नहीं ऑस्ट्रेलियन टीम पे। तो अगर कोई एक आधा मैच, अगर वो पहला मैच हार जाते तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा आनी थी। तो अभी यही चीज़ है कि एक तो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलियन हमेशा देते हैं अपने प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर्स को तो वो कभी छोड़ते भी नहीं इस टाइम पे। तो यही खासियत है, इसलिए प्लेयर्स उनके बनते हैं और लंबा खेलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना सोच रहे होंगे वार्नर की फॉर्म का, लेकिन वार्नर खुद सोच रहा होगा, वो खुद सोच रहा होगा। एज अ प्लेयर तो सोचता ही है, लेकिन ये है कि उसका हल यही है कि जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बॉल्स नहीं खेलेंगे, वी में नहीं खेलेंगे, अर्ली और नया बॉल क्रॉस नहीं खेलेंगे, बड़ी हिट नहीं मारने जाएंगे, तो उससे फिर निकल जाता है। फिर जब रन्स हो जाते हैं, 20-25 बॉल खेल लेते हैं, 20-25 बॉलों पे आप 30-35 भी करें ना, अगली 10 बॉलों में आप रिकवर कर लेंगे। आप स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली, जब आप लंबा खेल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्राइक रेट 150 प्लस हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो वो टीम का भी फ़ायदा हो जाएगा, उसकी फॉर्म भी आ जाएगी। फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जब बैड पैच से निकलता है ना, फिर रन्स रुकते नहीं हैं। तो यही चीज़ देखनी पड़ेगी। आपने अभी मैं मिसाल देता हूँ रिजवान की, जब अर्ली वो खेला रन्स नहीं हो रहे थे,
जैसे ही उसने टाइम स्पेंड किया न्यूजीलैंड में, नेपियर में, जैसे ही 90 किया माशाल्लाह अभी तक वो देखिए अपनी फॉर्म को कैरी ऑन कर रहा, टीम को फ़ायदा हो रहा है और रिजवान को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ वार्नर को पता है, ग्रेट प्लेयर है, एबिलिटी है, T20 स्पेशलिस्ट माना जाता है, हर क्रिकेट का माना जाता है। तो मेरे ख्याल से उसको भी पता होगा कि मैं जब तक टाइम स्पेंड करूँगा तो फ़ायदा होगा। स्टीव स्मिथ क्यों कामयाब है? अर्ली आके वो खेलता, स्टडी इनिंग्स खेलता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है, पावर हिटिंग में नहीं जाता, बड़ी हिट की तरफ नहीं जाता जब तक एंड के ओवर ना हो या डेप्थ बॉलिंग ना शुरू हुई हो। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से वार्नर को करनी बात आई थिंक थोड़ी एक्सटेंड हो जाए कि मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, आप भी स्ट्रोक मेकर रहे हैं, आप भी फ्लैम्बॉयंट किस्म की बैटिंग करते थे। स्मिथ की आपने मिसाल दी, स्मिथ रोलिंग शॉट्स खेलता है, बड़े शॉट्स बहुत देर बाद लगाता है। वार्नर जिसकी फीचर ही बड़े शॉट लगाना है, ऐसे बंदा अपने आप को खींच सकता है वापस शेल में चला जाए? देखिए उमर बिल्कुल खींच सकता है, इतना एक्सपीरियंस भी है, उसे नॉलेज भी है बैटिंग कैसे करनी, फिर परफॉर्मेंस इतनी है उसके अकाउंट में, तो आप देखें तो रेपुटेशन तो है, रेपुटेशन तो है। यही चीज़ मेरे साथ भी 2009 के वर्ल्ड कप में हुई थी, अर्ली मैचेस में, प्रैक्टिस मैचेस में भी, और पहले 2 मैचेस खेले उसमें कोई फॉर्म नहीं आ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ना अपने अर्ली ऑन शॉटें खेल रहा था ज़्यादा। तो जब मुझे कोच ने या कप्तान ने बोला या हमारे सीनियर प्लेयर है उन्होंने बोला कि आप प्लेयर ऐसे हो, आप टाइम स्पेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली रन्स होने शुरू हो जाएंगे, तो वो चीज़ मैंने अप्लाई की है। तो ऑनेस्टली बताऊं, आप देखें कि पूरा T20 फाइनल तक मुझसे रन्स 30, 35, 40, 50 भी मैंने 2 किए हैं, मैंने द मैच भी हुआ हूँ। तो ये इस चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो वार्नर तो फिर इतना बड़ा सिस्टम है उनका, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है वो, उनको ट्रीट किया जाता है, बताया जाता है, फिर ड्रेसिंग रूम में लैंगर जैसा प्लेयर वर्ल्ड क्लास बैठा हो, कोच हो, तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। चले होप सो कि he'll come ठीक back। है जी, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक गो लूट लो लाया है आपके लिए रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। जो QR कोड आपको नजर आ रहा है उसको स्कैन करें, आप शामिल हो जाएंगे गो लूट लो खेलो और जीतो लीग में, और आपको ऐप डाउनलोड करनी है बस, और आप जीत सकते हैं ढेरों इनामात। ब्रेक से जब वापस आएंगे हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। टॉस हो चुका है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, जो आज एक ही मैच है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, और हम यही बात कर रहे थे कि जो टॉस जीतता है यूएई में, हमने अभी तक जो देखा है, जो ट्रेंड बन रहा है कि वो पहले फील्ड करने के लिए जाते हैं ताकि अगली टीम को हम कम से कम रन्स पे जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकें। कानून कैसा फैसला लग रहा है? उन्होंने कहा पिच का कोई इतना इशू नहीं है, वो तो सही लग रही है हमें। तो बारी ले लेते पहले। हाँ पागल किसको बना रहे हैं यहाँ, हम लोग पागल बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ ये तो बस एरन फिंच ने जो बोला मैंने कोट कर दिया यहाँ पे। वैसे ही कह रहा हूँ कि हम लोग his more comfortable batting सेकंड, उसने बेसिकली बात किया। साफ सी बात है, ड्यू की वजह से, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया मैंने नहीं देखा वेरी ऑब्वियस कि वो हमेशा टारगेट देते हैं, पहले बारी लेते हैं। जितनी मैंने क्रिकेट खेली, जैसी मर्जी पिच हो, उन्होंने बारी पहले ली है। तो ये साफ पता चल रहा है ड्यू की वजह से। खैर अच्छा डिसीजन है, कोई भी टीम होती टॉस जीतता तो पहले बॉलिंग ही करता, तो टॉस जीता वो ऑलमोस्ट 60% मैच, वो जो टॉस जीत भी रहा मैच। और वेन्यू ये दुबई वाला, यहाँ पे ड्यू ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई भी टीम होती तो पहले बॉलिंग ही करती। कमी स्पिनर्स के बारे में बात करते हैं। टॉस में भी यही बात हो रही थी कि मिस्ट्री स्पिनर्स का बड़ा रोल है, और हमने देख ही लिया है। तो क्या लग रहा है, कितने चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अर्ली ऑन विकेट्स लेने के यहाँ पे? देखिए अर्ली ऑन विकेट्स लेंगे तो वो टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। हमने जितने भी मैचेस देखे हैं, फर्स्ट पावर प्ले में 2 से 3 विकेटें गिरती हैं ना, वो टीम बड़ी मुश्किल से फिर ऊपर आ रही है, एक अच्छा टारगेट सेट करने में नाकाम हो रही है, क्योंकि विकेटें कोई भी टीम हो गिरती हैं तो प्रेशर में आते हैं, फिर फिनिश अच्छा नहीं होता। तो यही चीज़ देखने वाली है कि श्रीलंका का टॉप ऑर्डर कैसे डिलीवर करता है, कैसे टैकल करता है। और फर्स्ट 6 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए। अगर विकेट एक आधी गिरी, 40 से 45 रन कर लिए हैं, तो फिर डेफिनेटली श्रीलंका 170 तक रन करेगी। मेरी जो टीम पहले बॉलिंग करती है, बाय द वे बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान इंडिया का गेम हुआ था वो इसी पिच पे हुआ था, और आज भी एग्जैक्टली वही पिच यूज़ की जा रही है। देखिए पिच अच्छी है, अरे स्विंग मिलता है। आप देखें कि मैं खुद इतना सरप्राइज हो रहा हूँ कि नया बॉल इतना स्विंग मिल रहा है यूएई में। ड्राई कंडीशन है, आपको पता है कि इतना इजी नहीं होता फास्ट बॉलर्स के लिए, और विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं तो उसमें कामयाब हो रहे हैं बॉलर्स जितने भी हैं, तो ये फ़ायदा हो रहा है। तो मिचेल स्टार्क
लाइक जैसे शहीन बॉलिंग कर रहा है, हाँ। मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क पहले कर रहा है, शहीन ने वो चीज़ बाद में अपनाई है। मिचेल स्टार्क हमेशा से वो अर्ली पहले ओवर में बेशक वो ड्राइव पे 4 चौके भी लग जाए, वो पूरा विकेटों को हिट करता, कोशिश करता है लेग बिफोर करने का, बोल्ड करने का, ये उसकी कामयाबी है वो, और उसमें कामयाब भी होता है, तो अपनी पेस का पूरा यूटिलाइज करता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर होगा मिचेल स्टार्क के लिए, अगर वो नया बॉल उसने किया। लेकिन नया बॉल कर रहा है मैक्सवेल, तीनों फास्ट बॉलर्स हैं, तो ये भी चीज़ देखने वाली है। अगर स्विंग हो रहा है तो मेरे ख्याल से अपने फास्ट बॉलर्स के साथ ही 12 ओवर फास्ट बॉलर्स करवाते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये उनकी स्ट्रेंथ है। जो बाकी आपने मैक्सवेल की बात की, एडम जैम्पा भी हैं, 4 ओवर उनके, और 2 अगर आप स्विच करें स्टोनिस से भी आप बॉलिंग करवाएं, एस्टर एगा भी है उनका लेफ्ट, तो ये उनके पास कंप्लीट स्ट्रेंथ उनकी 12 ओवर है जो फास्ट बॉलर से करवाते हैं। कमिंग है, स्टार्क है, हेजलवुड है, क्या नाम, माइकल स्टोनिश भी है, मिचेल मार्श भी है, वो भी मीडियम पेस करता है। ऑप्शन उनके पास फास्ट बॉलिंग की अच्छी है, मीडियम पेसर की, जहाँ पे बॉल गीला भी हो जाए तो वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स के लिए मुश्किल होता है। ये अच्छी चीज़ है ऑस्ट्रेलियन टीम में, बॉलिंग में बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, स्पिनर दोनों बड़े ज़बरदस्त हैं उनके पास। लेट्स सी कि श्रीलंका को कितना टारगेट बनाने देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलियन टीम को जैसी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग कंप्लीट है, स्पिनर्स इनके पास प्रॉपर है, प्रॉपर 5 बॉलर्स हैं, 6, 7, 8वां उनके पास ऑप्शन है कि बॉलिंग वो भी 4-4 ओवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको 130, 140 से ज़्यादा श्रीलंका को करने नहीं देना चाहिए। प्रेडिक्शन ड्यू की इतनी ज़्यादा नहीं आज दुबई में। जैसे पाकिस्तान ने बड़े इजीली 160 चेस किया था अगेंस्ट इंडिया, अगर वो 180 भी होता तो पाकिस्तान बड़े आराम से चेस कर जाता। तो आज भी जो टोटल है वो कितना होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया इजीली चेस कर जाए? जैसी ऑस्ट्रेलियन टीम है, अगर ट्रबल करने है ऑस्ट्रेलिया को तो क्या टोटल ट्रबल करने के लिए तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 170 प्लस करना चाहिए। ठीक है। और जैसे मैक्सवेल की फॉर्म चल रही है और यहाँ पे सारी क्रिकेट खेल रहा है, अगर वार्नर और फिंच भी फॉर्म में आ गए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका के लिए, स्टार्ट अच्छा हो जाएगा। वो वीकर लिंक है अभी भी ऑस्ट्रेलिया में, अभी भी है माइंड में, कहीं ना कहीं उनके चल रहा होगा अपनी फॉर्म को लेके, टीम को लेके, कम्बिनेशन। तो चेस करने के लिए मेरे ख्याल से फिर अगर श्रीलंका ने अगर फाइट करनी है तो एटलीस्ट 170 प्लस करना पड़ेगा रन, और उसके लिए ओपनर्स को चलना पड़ेगा। आई मीन अगर 170-80 की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो कंट्रीब्यूशन ओपनर्स का है ना, अगर वो नहीं चलते तो वो 170-80 नहीं होने वाला। फर्स्ट 6 ओवर्स में अगर 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुशहाल परेरा पे बड़ी जिम्मेदारी है, उसका स्टार्ट देना बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो एक तो एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, उसके शॉट्स लग जाए, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, वो उसके भी शॉट्स रुक नहीं रहे, वो मेरे ख्याल से वो उसने लगता है वापस श्रीलंका जाना ही नहीं है, ऐसे खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें अब उसको देखनी पड़ेगी कि कैसे, क्या नाम है, मैंने स्टार्ट देना। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर पे हमें बात करनी है और बॉलिंग पे भी बात करनी है, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिले को हम यहीं से जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। श्रीलंका की बैटिंग लाइन पे बात कर रहे थे हम। ब्रेक पे जाने से पहले कमी मिडिल ऑर्डर पे बात कर लेते हैं। ज़रा नए लड़के हैं, इतना एक्सपोजर नहीं है, हम लोगों ने भी उनको इतना ज़्यादा खेलते हुए नहीं देखा, तो हर मैच में एक नया बंदा नजर आता है। जैसे लास्ट में मुश्किल सा नाम था उनका, असलंका आपने फर्स्ट नेम याद किया था, भूल गए चरित असलंका, वो अच्छा उन्होंने खेला था, 82 किया था उन्होंने, बिल्कुल 80 नट आउट किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और साथ बनुका ने जैसे बैटिंग की थी, ट्रबल में आई हुई थी, तो ये बड़ी मैच विनिंग पार्टनरशिप रही है जिससे कॉन्फिडेंस मिला है। और अब देखें फर्नांडो के रन्स नहीं हो रहे, इंडिया के खिलाफ उसने 100 भी किया हुआ था होम सीरीज़ में, अब उसके रन्स करने बड़े ज़रूरी है। ओपनर परेरा के रन्स करने बड़े ज़रूरी है। निसाका अच्छी बैटिंग कर रहा है, पैच लंबे रन्स नहीं कर रहा, ये 2 मैच खेला, 1 मैच खेला उसमें उसने 24 रन्स बनाए हैं। तो ये बैटिंग लाइनअप को अब देखिए, टफ टीम है, टफ बॉलिंग साइड है। और एक चीज़ थोड़ी श्रीलंका की फेवर में जा सकती है, वो प्रॉपर 5 बॉलरों के साथ नहीं जा रहे। 5वां बॉलर वो यूटिलाइज करेंगे माइकल स्टोनिश को, जैसे आपने मुझे बताया, मैक्सवेल को, और क्या नाम है मिचेल मार्श से वो यूटिलाइज करेंगे। इन अगर जरूरत पड़ी उनको, जरूरत पड़ेगी। आई थिंक मैक्सवेल ही 4 ओवर कर सकता है। मैक्सवेल उस सूरत कर सकता है, नया बॉल अगर उससे अच्छा हो तो वो उससे ओवर निकलवा लेंगे। लास्ट तो वैसे उन्होंने अर्ली विकेट ले लिया था, पहले ओवर में विकेट लिया था। बॉलर ले रहा है, मोइन अली भी कर रहा है, वो भी T20 में पूरे ओवर नहीं करता, लेकिन उसको नया बॉल करवा रहे हैं, वो उसमें कामयाब मिल जाता है। देखिए प्लान बड़ा नजर आ रहा है, इंग्लैंड का भी ऑस्ट्रेलिया का भी, उससे नया बॉल करवा रहे हैं। तो ये देखेंगे कि पावर प्ले में 2 ओवर मैक्सवेल के निकल जाएं, फिर पावर प्ले जैसे ही ख़त्म होता है फिर 2 ओवर रह जाएंगे, वो निकाल ही लेंगे। ऑप्शन उनके पास है।
तो वो 4 ओवर्स अब श्रीलंका देखते हैं कि कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे कितने रन्स करते हैं, उस पर रन्स करने बड़े ज़रूरी है। बाकी जो बॉलर्स हैं वो उनको आप ऐसे रन्स नहीं कर सकते, प्लानिंग के साथ टेक्निक के साथ करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो अब कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इस बॉलिंग को टैकल करते हैं, कितना टारगेट बनाते हैं, ये अब पता चलेगा। वो उसी सूरत होगा जब 6 ओवर्स उनके अच्छे गुजरेंगे। अच्छा, पावर प्ले में टीम्स ऑब्वियसली हर टीम कोशिश करती रही कि आउट करे, लेकिन इस बार हो ये रहा है कि जो बैटिंग साइड है बेसिकली पावर प्ले में, जो हम पावर हिटिंग की बात करते थे, अब बैटिंग साइड कोशिश करती है अपने विकेट्स बचाएं एज मैनी एज कैन, और इसलिए वो रन्स भी थोड़े कम करती हैं। देखिए रन्स बिल्कुल पिच की वजह से, हमें कंडीशन की वजह से बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है वो, और हम लोग तकरीबन कोई 10 दिन से यही कह रहे हैं, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी यही कह रहे थे। देखिए यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, वो उसी सूरत होंगे जब आप फर्स्ट 6 ओवर्स में 60-70 रन्स कर लेंगे, विकेटें इन हैंड होंगे तो आप बड़े रन्स कर जाएंगे। फर्स्ट 6 ओवर में 60-70 रन वैसे हो नहीं रहे ना, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन लोग टारगेट कर रहे थे ये। आप बड़े रन्स उसी वक्त होंगे ना जब आपका पावर प्ले अच्छा होगा, तो फिर ये होंगे। तो पावर प्ले में विकेटें बहुत ज़्यादा गिरी हैं जिसकी वजह से बड़े रन्स नहीं हो रहे, बड़ी टीमों से नहीं हो रहे। अब वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम बैटिंग में जैसे वो पावर प्ले उनसे यूटिलाइज नहीं हो रहा। पाकिस्तान है इस टाइम पाकिस्तान ने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है पहले मैच में इंडिया के खिलाफ, जैसे रन चेस किए हैं, ओपनिंग ही मैच खत्म करके आई, दूसरे मैच में फिर स्ट्रगल हुई है, 5 आउट हो गए। जहाँ पे थोड़ी ट्रिकी पिच आती है ना तो उसमें पाकिस्तान भी ट्रबल कर रहा है। तो ये चीज़ें सारी टीमों के साथ है, अब उसके मुताबिक अब प्लान करना, कैसे हम लोगों ने लेके जानी है इनिंग्स, कैसे फिनिश करनी है, क्या फर्स्ट 6 ओवर्स खेलने हैं, फिर उसके बाद 4 ओवर्स 4 ओवर्स का हम लोगों ने कितने रन्स करने हैं, ये बड़ा ज़रूरी है प्लान टीमों के लिए। अभी हमने डिस्कस किया है कि इन दोनों टीम्स को करना क्या है। अभी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।